کہ کیا اتनी बड़ी इस कायनात में मैं अकेला हूं? कुछ लोग एलियंस के वजूद पर यकीन रखते हैं। अमेरिका में 65% लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि एलियन का वजूद है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये दावा है कि उन्होंने पास्ट में एलियंस को देखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि एलियन का कोई वजूद नहीं। लेकिन दोस्तों, इस्लाम एलियंस के वजूद के बारे में क्या कहता है? इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के कौल के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजारों अनवाह की दुनिया तख्लीक की है और हजारों अनवाह की मखलूक बनाई है। हमारा ताल्लुक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आखिरी पीढ़ी से है और हम आखिरी दुनिया में रहते हैं। उन्होंने मजीद फरमाया कि हमसे पहले भी बहुत सी मखलूकात थीं। एक हदीस के मुताबिक हजरत बाकिर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब से अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है तो इंसानों की 7 किस्में पैदा की हैं। इनमें से किसी का ताल्लुक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नहीं था। अल्लाह ने इन सबको जमीन की सतह से पैदा किया और एक के बाद एक मखलूक को अपनी नौइयत के साथ जमीन पर कायम किया। फिर उसने हम सब के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद से बनी नौए इंसान को पैदा फरमाया। यहाँ इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने सदियों पहले थियोरी ऑफ एवोल्यूशन की वजाहत दी है। इस नजरिए के मुताबिक इंसान से पहले भी यहाँ स्पीशीज एग्जिस्ट करती थी। इस्लाम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे। अल्लाह ताला ने पहले उनको तख्लीक किया, फिर हजरत आदम और हव्वा से इंसानी नस्ल चली। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मुताबिक हमें सिर्फ यही लगता है कि अल्लाह ताला ने यही दुनिया बनाई है, कहीं और कोई मखलूक नहीं बसती। लेकिन मुझे कसम है अल्लाह की जात की, अल्लाह ताला ने हजारों दुनियाएं तख्लीक की हैं और हजारों इंसानों को बनाया है। हजरत इमाम जाफर ने वाज़ेह तौर पर एलियंस के वजूद के बारे में बात की है और ये सिर्फ एक ही हदीस नहीं है, इसके अलावा एक और हदीस भी मौजूद है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 12,000 दुनियाएं तख्लीक की हैं और इनमें से हर एक दुनिया 7 आसमानों और जमीन से बड़ी है। इन दुनियाओं में रहने वाले किसी भी शख्स को यह मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने और भी दुनिया तख्लीक की है। यहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने 12,000 दुनियाओं की बात की है जो कि 7 आसमानों और जमीन से भी बड़ी है। ये दुनियाएं पैरेलल यूनिवर्स या फिर अदर डायमेंशंस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर एलियंस के वजूद को कंफर्म किया है। एक मर्तबा इसी तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने दूसरी दुनिया के बारे में पूछा तो आपने इरशाद फरमाया, मैं ये तो नहीं कहता कि हमारे अलावा दूसरी दुनिया में भी इंसान रहते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारे अलावा दूसरी दुनिया में और भी बहुत से जानदार रहते हैं। हमारे और उनके दरमियान बहुत ज्यादा फासिला होने की वजह से हम उन्हें देख नहीं सकते और साइंस भी बिल्कुल इसी बात पर यकीन रखती है। एक और हदीस में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे इस सूरज की आंख के पीछे सूरज की 40 ऐसी आंखें हैं जहां बहुत सी मखलूकात आबाद हैं। वो तुम्हारे चांद के पीछे बहुत से ऐसे चांद हैं जहां और भी बहुत सी मखलूकात रहती हैं और ये मखलूक इतना भी नहीं जानती कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया भी है या नहीं। इसके अलावा हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने भी एलियन के वजूद का इकरार किया है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो तुम आसमान पर सितारे देखते हो ये इस जमीन पर शहरों की तरह शहर हैं। हर एक शहर दूसरे शहर से जुड़ा हुआ है, यानी कि हर एक सितारा दूसरे सितारे से लाइट्स के जरिए राबिते में है। मगर उस वक्त ये बात अरब के लोगों के सरों के ऊपर से गुजर गई होगी, मगर आज हम जानते हैं कि यहाँ पर एलियंस की बात हो रही है। और हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने बताया है कि ये सितारे एक दूसरे से रोशनी के जरिए राबिते में हैं। जैसा कि आपने देखा, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और इमाम अलैहिस्सलाम के मुताबिक एलियंस का वजूद है, मगर कुरान मजीद में इस बारे में क्या इरशाद है? कुरान पाक की सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने फरमाया, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। यहाँ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं तमाम जहानों का मालिक हूँ, कि मैं तमाम जहानों का रब हूँ। यहाँ पर जहानों का मतलब प्लैनेट, यूनिवर्स या फिर अदर डायमेंशंस भी हो सकता है। बहुत से उलमा का यह कहना है कि यहाँ पर आलमीन का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि इसका मतलब कम्युनिटी हो सकता है, जैसे कि दूसरे मखलूकात, जानवर या जन्नात वगैरह। इस आयत में हमें एलियंस के होने का भी इशारा मिलता है। इसके अलावा कुरान मजीद में एक और आयत है जिसमें इरशाद बारी ताला है, आसमानों और जमीनों की पैदाइश और इनमें जो जानदार उसने फैलाए हैं सब उसकी निशानियों में से हैं और वो जब चाहे इनको इकट्ठा करने पर कादिर है। यहाँ हमको वाज़ेह तौर पर इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि हमारे अलावा इस यूनिवर्स में
और भी दुनियाएं आबाद हैं और बहुत से क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर लफ्ज दाब्बा लिया गया है। ये लफ्ज जमीन पर रहने वाले जानदारों के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा एक और आयत है जिसमें बयान किया गया है, अल्लाह वही है जिसने 7 आसमान बनाए और इन्हीं के बराबर जमीनें, वो इनके दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज पर खूब कादिर है और अल्लाह का इल्म हर चीज को घेरे हुए है। इस आयत में भी हमें हमारे अलावा किसी दूसरी मखलूक के होने की तरफ इशारा मिलता है और हमें यह भी बताया गया है कि अल्लाह ताला का कुरान हमारे अलावा किसी दूसरी मखलूक पर भी उतरता है जो कि एलियंस हो सकते हैं। और ये आयत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और बेशक हमने आदम की औलाद को इज्जत बख्शी, उनको खुशकी और तरी में सवार किया और रोजी में उनको साफ सुथरी चीजें दी और अपनी बहुत सी मखलूकात से उनको अफजल किया। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को बहुत सी मखलूकात से अफजल किया है। अगर हम इस पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि बहुत सी मखलूक से मुराद हमारे अलावा और भी मखलूकात हैं जो हमसे भी अफजल हैं, जिनको हम नहीं जानते। साइंस के मुताबिक देखा जाए तो साइंस इस बात का इकरार करती है कि एलियंस अपना वजूद रखते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि एस्ट्रोनॉट्स ने बहुत से ऐसे सैयारे दरियाफ्त किए हैं जहां जिंदगी मुमकिन है, जैसा कि यूरेनस, कैलिपर और टाइटन वगैरह। ये कुछ ऐसे सैयारे हैं जहां पर जिंदगी मुमकिन है। एस्ट्रोनॉट्स को इन सैयारों पर जिंदगी के कुछ आसार नजर आए हैं। वैसे भी काफी अरसे से नासा स्पेस में रेडियो और लेजर सिग्नल भेज रहा है ताकि अगर किसी सैयारे में कोई जिंदगी हो तो वो हमसे राबिता कर सके। और कमाल की बात यह है कि नासा को कई बार सैयारों से सिग्नल रिसीव हुए हैं, जैसा कि 15 अगस्त 1977 को डॉक्टर जेरी आर ने एक स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल को रेडियो टेलीस्कोप के जरिए कैप्चर किया। ये 72 सेकंड लंबा सिग्नल था, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका कि ये एक कुदरती सिग्नल था या किसी एलियन ने राबिता करने की कोशिश की थी। फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने हमें ऐसे सिग्नल्स को सेट करने से सख्ती से मना किया था। उनका कहना था कि अगर कोई एलियन स्पीशीज सिग्नल्स को रिसीव करके हमें ढूंढ लेती है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा मसला हो सकता है। अगर वो एलियन स्पीशीज हमसे ज्यादा ताकतवर और ज़हीन हुई तो ऐसा ना हो कि उनके सामने हमारी कोई ताकत, कोई हैसियत ही ना हो, जैसे हमारे सामने कीड़े मकोड़ों की कोई अहमियत नहीं है। जरूरी नहीं कि एलियन नजर आने में ऐसे ही हो, एलियन इस शक्ल के भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी और सैयारे पर कोई मक्खी भी रहती है तो टेक्निकली वो भी एलियन ही कहलाएगी, क्योंकि एलियन उस मखलूक को कहते हैं जो हमारे सैयारे के अलावा किसी दूसरे सैयारे से आए। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे आसपास हर वक्त एलियंस घूमते रहते हैं तो आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। तो आखिर वो एलियंस कौन हैं? दोस्तों, वो एलियंस फरिश्ते हैं, क्योंकि वो भी हमारी इस दुनिया की मखलूक नहीं है। इस कायनात में एलियंस की मौजूदगी 100% यकीनी है। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमारे अलावा और भी बहुत सी मखलूकात पैदा की हैं